हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि संसद कानूनों को कैसे बनाती है। संसद कानूनों का निर्माण किन किन चरणों से होकर करती है। जैसे मैंने यहाँ पर पूरा चार्ट बना रखा है, आप इसे देख सकते हैं। अब मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी सारे स्टेप्स को। जैसे प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। जो भी कानून संसद में उसे रखा जाता है, प्रस्तावित मीन्स प्रस्तावित जो भी रखा जाता है वहां पर प्रस्तावित कानून के जो भी कानून वहां पर संसद में रखा जाता है उसे विधेयक कहते हैं। क्या? इसे विधेयक कहते हैं। फिर विधेयक देखिए, फिर ये विधेयक है, उसे विधेयक कहते हैं। फिर अगर धन विधेयक नहीं, ये वी लिखा है, अगर धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। मैंने बताया था कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर ये विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इसका विधेयक समिति के पास। आगे हम पढ़ेंगे कि संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं। विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। तो विधेयक समिति के पास भेजा जाता है। इसमें समिति में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड से। उसमें सब कुछ संसद के मेंबर्स भी होते हैं। इससे उस पर डिस्कस करते हैं, उसे और अच्छी तरह से उसे इम्प्रूव करते हैं या सदन में चर्चा होती है। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है सदन समिति रिपोर्ट देती है। सदन इस पर समिति जब इस पर चर्चा करती है तो अपनी रिपोर्ट पेश करती है कि इसमें ये मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है, इस कानून में ये कमियां हैं, इन कमियों को इस तरह से ठीक किया जा सकता है। ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ये सदन पर डिपेंड करता है कि वो समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसकी रिपोर्ट को वो स्वीकार ही करे। वो उन पर डिपेंड करता है संसद पे कि उसकी रिपोर्ट क्या है, तो वो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार। देन सदन में विधेयक पर जैसे स्वीकार या अस्वीकार में से कुछ भी हो जाता है, उसके बाद अगला स्टेप है सदन में विधेयक पर चर्चा होती है। उस पर चर्चा होती है। आपने टीवी में देखा होगा कि ये विधेयक ऐसा है, वैसा है, ये विधेयक इसमें ये कमी है। उससे बहुत सारी बहसें और चर्चा देखने को मिलते हैं हमें। चर्चा के बाद जब उस पर चर्चा होती है, फिर वोट्स होते हैं, फिर विधेयक या तो फिर पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। पहले सदन में तो या तो पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है, फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा जो सदन होता है या तो वो उसे मंजूरी देता है या उस पर अपने सुझाव देता है। मीन्स अगर यहाँ पर अगर दूसरा सदन उस पर अपनी मंजूरी नहीं देता है, दूसरे सदन या तो उस पर कोई बात बोलता है या उसमें से कोई सुझाव देता है जो पहले सदन को पसंद नहीं आते, या इनमें दोनों सदनों में कोई विवाद हो जाता है, इस विधेयक से रिलेटेड अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद के निपटाने के लिए जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगर इनका विवाद होता है संयुक्त बैठक में अधिकतर बार जो फैसला होता है वो लोकसभा के पक्ष में जाता है। क्यों? लोकसभा के मेंबर्स की संख्या अधिक है राज्यसभा की तुलना में। फिर इसका अगला स्टेप है जब इसे मंजूरी या सुझाव हो जाता है, सुझाव देता है तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति या तो इसे मंजूरी देता है। आपको पता होगा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। फिर इस पर जब ये दोनों सदनों से जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति या तो इसको मंजूरी देता है या पुनर्विचार के लिए इसे लौटा देता है। अगर राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, अगर मंत्रिपरिषद उसे अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। फिर देन विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। ये है हमारा पूरा, ये सारे स्टेप्स को आप याद कीजिए। ये है एक जो हम कानून को जो प्रस्तुत करते हैं उसे विधेयक कहते हैं। कैसे वो एक कानून का रूप अंत में धारण करता है। जो विधेयक होता है वो जिस विषय से संबंधित होता है, अधिकतर बार उसी विषय से संबंधित मंत्रालय उसे पेश करता है। अब हम जानते हैं विधेयकों के प्रकार। विधेयकों के भी प्रकार होते हैं। जैसे विधेयक के प्रकार, पहला है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्रियों के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें सरकारी विधेयक कहते हैं। फिर है निजी सदस्यों के विधेयक, जो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें निजी सदस्यों के विधेयक कहते हैं। थर्ड है वित्त विधेयक। जैसे मैं बता चुकी हूँ, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर है गैर वित्त विधेयक।
ये दो टाइप्स के होते हैं, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ये था हमारा कि संसद आखिर कानून का निर्माण कैसे करते हैं, ये उसका पूरा स्टेप है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी शक्तियां जो लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां, कुछ ऐसे विषय हैं। जैसे पहला, संविधान में संशोधन के, जब संविधान में संशोधन होता है तो उस मामले में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में भी दोनों की शक्तियां समान हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन आदि में भी दोनों की शक्तियां समान हैं। उनको हटाने के संबंध में भी दोनों की शक्तियां समान हैं। ये था हमारा संसद कैसे कानून बनाती है उससे रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए।